चाणक्य कोचिंग सेंटर घाटोल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन करता हूँ संजय त्रिवेदी। आज मैं आपके सामने बीएसटीसी के विद्यार्थियों के लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ जो मैट्रिक्स पर आधारित है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे सवालों के अंदर कहीं न कहीं सवाल नहीं कर पाते हैं, आते हुए भी गलत कर देते हैं, ऐसी कुछ स्थितियां बनती हैं, ठीक है। और करना आता भी है तो बहुत लंबे मेथड में चले जाते हैं और उत्तर आ नहीं पाता है। तो सवालों को पहचानने का तरीका और किस प्रकार से सवाल करने हैं, इसको मैंने 2, 4, 5 भागों में बांटा है। तो जितने मैट्रिक्स के परीक्षण है उसमें 2-3 मैट्रिक्स के जो टाइप्स है वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा पूरा, तो आप इसको समझें और टाइप्स के आधार पर इसको करने का प्रयास करें। सबसे पहले जो मैं टाइप्स बता रहा हूँ मैट्रिक्स में, वो गुणन व विभाजन पर आधारित है। गुणन व विभाजन पर आधारित। देखिए, गुणन का मतलब होता है गुणा और विभाजन का मतलब होता है भाग, ठीक है। तो अब गुणा भी करेंगे और भाग भी करेंगे, उस पर आधारित कोई सवाल किस प्रकार से कैसे पहचानना है। जैसे वन एग्जाम्पल समझने का प्रयास करना। जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये है चेकर बोर्ड, और इस चेकर बोर्ड के अंदर आपको जो दिया गया सवाल है वो है 12, 8, 9, इसके बाद 6, 2, 3, इसके बाद दिया है 5, 9 और प्रश्नवाचक, और इसके बाद दिया है 10, 36 और 24। इसमें प्रश्न में आपको पूछा गया कि प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या है, ये निकालना है। तो उस समय हम देखते हैं कि एक तो 12 है, एक 8 है, तो हम बहुत सारे ट्रिक्स लगाने की कोशिश करते हैं। 12 गुणा 8 करूं कि 12 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर करूं कि 8 और 9 का गुणा करूं, तो हर टाइप्स का देखते हैं और फिर अपन को पता नहीं पड़ता उत्तर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक तरीका बता रहा हूं मैं, गुणन और विभाजन पर किस प्रकार आधारित होगा। जैसे फर्स्ट आवर्त हो जाएगा, ये सेकंड, ये थर्ड का और ये फोर्थ, ठीक है। आप समझने का प्रयास करें। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये चारों संख्या है। इसमें पहले हम गुणा करेंगे और फिर उसका भाग लगाएंगे। तो कैसे गुणा करेंगे और कैसे भाग लगेंगे, इसका ट्रिक्स देखो आप। जैसे फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट संख्या में गुणा करेंगे सेकंड संख्या का और बटे में थर्ड संख्या का, फर्स्ट में थर्ड का गुणा करेंगे और बीच में भाग लगाएंगे सेकंड का। अब देखिए फर्स्ट क्या है 12, थर्ड क्या है 5, बटे में क्या आ जाएगा 6, ये कितना हो गया 60 और भाग लगा देंगे 10, यहाँ हमारे पास उत्तर आ गया 10, ठीक है। इसका मतलब ये है कि सभी प्रक्रिया इसके अंदर इस प्रकार से होती चली जाएंगी। जैसे 8 और 2 और 9 है, तो यहाँ देख लीजिए क्या हो जाएगा, यही सूत्र लगेगा, बोलो क्या हो जाएगा 8, फिर क्या आ जाएगा 9, बटे में क्या आ जाएगा 2, 8 9 72 बटा 2 करेंगे तो हमारे पास 36। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी सूत्र लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 9 इंटू प्रश्नवाचक, क्योंकि थर्ड नंबर प्रश्नवाचक है, बटे में 3 और बराबर में आएगा 24, क्योंकि उत्तर 24 है। अब इसने यहाँ तो दे रखा है लेकिन ये निकालना है, तो प्रक्रिया वही चलेगी। 9 इंटू प्रश्नवाचक बटे में 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 9 इंटू प्रश्नवाचक की जगह x वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, नहीं लगाओ तो भी चलेगा। 3 का गुणा 24 से करेंगे तो ये वज्र गुणा हो जाएगा क्रॉस, तो 24 3 72 आ जाएगा। तो हमारे पास प्रश्नवाचक की जगह आ जाएगा बटे में 9, तो 9 का भाग लगा लेंगे, 9 8 में 72, तो हमारे पास इस जगह आंसर आएगा 8। और जो पेपर में दे रखा है उसमें सी आएगा, इसका आंसर 8। तो ये 8 आंसर किस प्रकार से आ रहा है चेक भी कर सकते पुनः। 8 9 72 हो गया, 72 आई समझ में, 8 9 72 हो गया, 72 में 3 का भाग लग गया 24 आ गया, हमारा उत्तर भी चेक हो जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी तरीके से पूर्ति के साथ हम उसको पहचाने कि सवाल किस तरीके का है और जल्दी जल्दी ये सवाल को करने का प्रयास करेंगे। तो क्या आपको पहला टाइप समझ में आ गया होगा, एक बार आप पुनः देख लीजिए किस प्रकार से किया गया है। ओके, अब मैं टाइप नंबर सेकंड बता रहा हूं आपको, जरा देखेंगे टाइप सेकंड। और टाइप सेकंड जो है वो गुणन और योग पर आधारित है। सेकंड है
वो गुणन व योग का ध्यान रखना है। गुणन प्लस योग, गुणा भी है और योग भी है, दोनों काम करने इसमें। टाइप को पहचान जाइए, सवाल चुटकियों में होंगे। जैसे एक्स एग्जाम्पल है, जैसे 4 3 2 8 32, ठीक है, 5 3 1 9 24, ठीक है, 7 3 3 7 70, ठीक है, इसके बाद 2 9 4 12 और प्रश्न मार्क। जैसे हमारे पास ये चेकर बोर्ड है, ये चेकर बोर्ड दे रखा है, ठीक है। अब ये सवाल है, ध्यान रहे सवालों को करने से पहले हमको पहले डिजिट देख ले कि नहीं, पेपर में डिजिट इतनी सारी डिजिटें दे रखी है, अगर एक भी डिजिट अगर आगे पीछे होगी तो आंसर आपका आएगा नहीं। तो पहले अच्छी तरीके से इसको देख ले कि सवाल में दिया क्या हुआ है। अब हम देखेंगे तो हमारे पास ये फर्स्ट है, हमारे पास सेकंड संख्या है, हमारे पास थर्ड संख्या है, या हमारे पास फोर्थ संख्या है, ठीक है। तो हम पहले वाली ट्रिक लगाने का अगर प्रयास करें तो 7 चौक 28, 28/5 करेंगे तो दो उत्तर आता ही नहीं, तो दूसरों को देखने की जरूरत ही नहीं, मतलब वो ट्रिक लगी नहीं रही है। तो हमारे पास गुणन और योग की ट्रिक लगाएंगे अपन ऐसी कंडीशन में। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखो फर्स्ट ये संख्या हो जाएगी, सेकंड ये वाली हो जाएगी, थर्ड ये हो जाएगी, और ये हो जाएगी, और फाइव संख्या वाली हो जाएगी, इस प्रकार से। तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकंड इंटू थर्ड इंटू फोर और प्लस का 5 आ जाएगा, ठीक है, बराबर 5 आ जाएगा, सॉरी बराबर 5 आ जाएगा। तो देखो आप समझेंगे क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो इस ट्रिक्स में, गुणन और योग की ट्रिक्स में 4 का गुणा 3 से, 3 का गुणा 2 से, 3 का गुणा 2 से, और 1 2 3, 4 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस का 4, चौथी संख्या 8। समझने का प्रयास करके 3 का तो गुणा करना है और चौथी संख्या का योग करना है, तो हमारे पास गुणन और योग दोनों हो जाएंगे। तो 4 इंटू 3 इंटू 2 और प्लस का आ जाएगा 8। तो हमारे पास उत्तर आ रहा है, देखो 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 24 और 2 24 और 8 हो जाएगा हमारे पास 32। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसको करते जाएंगे। बोलो 5 इंटू 3 इंटू 1 प्लस का 9, 5 किया 15, 15 कम 15, 15 और 9 हो जाएगा हमारे पास 24, दिख रहा है यार, आ गया 24, ओके। फिर हमारे पास 7 इंटू 3 इंटू 3 और प्लस का क्या आ जाएगा 7, तो 7 किया 21, 21 इंटू 3 करो, 21 कम 21, 21 दूनी 42 और 21 3 63, 63 और 7 हो जाएगा हमारे पास 70। देखो फर्स्ट भी सही, सेकंड भी सही, थर्ड भी सही, मतलब ये भी इसी प्रकार से आएगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 इंटू 9 इंटू 4 प्लस 12 क्या हो जाएगा, देखो 2 9 18, 18 चौक 72, 2 9 18, 18 चौक 72 और 72 और 12 कितना हो जाएगा, देखो 2 2 4 7 8, ये देख लीजिए आप 84। तो हमारा ये आंसर पेपर में है, इसका आंसर सी बी दे रखा है 84। तो हमको जाते ही इसको भर देना है कि बी सही है। तो हमको जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलेंगे उनको एक तो जल्दी तरीके से फटाफट करना अपन को, और पहचानना भी है कि कैसे होगा। तो ये गुणन और योग पर आधारित मैट्रिक्स का एक दूसरा टाइप्स मैंने आपको बताया। एक बार आप पुनः देख लीजिए इसको कि किस प्रकार से करना है, आवाज में चलना है अपन को। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड इन तीनों संख्याओं का पहले गुणा करना है और चौथी संख्या को जोड़ना है, तो अगली संख्या अपन को प्राप्त हो जाएगी। ये इस प्रकार का चक्र बोर्ड, ओके। अब देखिए आगे मैं तीसरा टाइप्स बता रहा हूं आपको, टाइप थर्ड। और टाइप थर्ड है वो वर्ग मूल पर आधारित है। ये तो हालांकि मैंने ऑफलाइन भी बच्चों को अच्छी तरह से बता दिया था, 2-3 बार बताया है। वर्गमूल पर आधारित है, तो वर्गमूल कर करके चेकर बोर्ड के अंदर जो प्रश्नवाचक दे रखा है, जो पट्टिका में, उसको अपन को ज्ञात करना। जैसे फॉर वन एग्जांपल दे रखा है आपको 25, 36, 64, 81, 9, 4, 16, 49, 100, 18 प्रश्नवाचक और हमारे पास 20। ऐसा सवाल हमारे पास आया है।
ठीक है। और आपको कोष्टक मिलेंगे, जैसे इसमें दे रखे कोष्टक में 14, 22, 19 और 16, 14, 22, 19 और डी 16, इसमें से आपको भरने के लिए कहा है। तो अब सवाल देखेंगे तो बहुत से बच्चे देखते ही पता पड़ेगा, आपने बहुत बड़ी ट्रिक लगा रहे कौन सी, अरे देखते ही पता पड़ रहा है हमको। इसको पहचानने का तरीका देखिए आप, इसके अंदर देखो 25 वर्गमूल संख्या है, 16 क्या क्या वर्गमूल है, ये वर्गमूल है, ये वर्गमूल है, वर्गमूल 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 वर्गमूल, समझ में आया नहीं है? ये जो दिखते ही पता पड़ जाना चाहिए कि लगभग लगभग यहाँ पर वर्ग संख्या वाला गेम हो रहा है यहाँ पे। तो उसके लिए अपन को क्या करना है, जरा देखिए आप, स्तंभ में जाएंगे, स्तंभ में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये संख्या दे रखी है। तो हमारी वर्ग संख्या तो निकालना क्या है, वर्गमूल, तो वर्गमूल पर आधारित है। तो वर्गमूल कितना है 25, तो फर्स्ट संख्या प्लस सेकेंड थर्ड, इनको जोड़ना पड़ेगा वर्गमूल निकाल करके, ठीक है। अंडर रूट अंडर रूट अंडर रूट, तो हमारे पास छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखो 25 अंडर रूट 25, 81 अंडर रूट 81, 16 अंडर रूट, तो 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, 81 का अंडर रूट कितना होता है 9 और 16 का अंडर रूट कितना होता है 4। देखो जोड़ो कितना आया, 5 और 9 कितना हो गया 14, 14 और 4 हो गया हमारे पास 18, तो ये हमारे पास 18, ठीक है। मतलब पहला है वो व्यू ऐसे ही पता पड़ रहा है। अगर अपन ऐसे जाएंगे ना तो कहीं वो चीज आई नहीं, क्योंकि वहां 5 संख्या गुणन और योग वाली वो 5 संख्या दे रखी है। और यहाँ पर अगर कोई सोचे कि मैं इसमें इसका गुणा करके 81 का भाग लगा, तो 81 का तो मामला जम ही नहीं रहा है, तो पता पड़ भी जाता है उसको। और देखते पता पड़ रहा है 25, 81, 16 वर्ग संख्या है, तो 18 आ गया। अब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका बोलो 36, इसका बोलो 9, इसका बोलो 49, तो 36 का कितना हो गया बेटा 6, 9 का कितना हो गया 3 और 49 का कितना हो गया 7, तो 6 और 3 कितना हो गया बेटा, सॉरी 49 का कितना हो गया 7, तो 6 और 3 9। उससे पहले अपन देख लें कि अपन को क्या तीसरा जो दिया है वो सही है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी होता है कि पहला दूसरा तीसरा, तीसरे की जगह छोड़ दिए और अपन पहले दूसरे पर आधारित 3 और नीचे दे रखे और अपन नीचे वाला सोल्व किया ही नहीं, तो ऐसा चेकर बोर्ड कभी कभी बड़ा आ जाता है। तो पहले अपन जो दिया हुआ चेकर बोर्ड है, ठीक है, कौन सी संख्या ली अपन ने चेकर बोर्ड की है ये वाली, तो प्रश्नवाचक से पहले ये वाला सोल्व करके भी देखेंगे कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। देखो आप 64 400, ठीक है, सभी वर्ग संख्या है। तो वर्ग संख्याओं का हम देखेंगे 64 का 8, इसका 2 और इसका 10, ये हो जाएगा 8 और 2 10, 10 और 10 20, या 20। मतलब ये भी सही है, ये भी सही है। मतलब इस प्रक्रिया के अंदर यही रोल आने वाला है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अंडर रूट 36, अंडर रूट 9, अंडर रूट 49, तो 36 का अंडर रूट 36 का 6, इसका 3 और इसका 7, 6 और 3 9, 9 और 7 हमारे पास हो जाएगा 16, यह आंसर आएगा 16। मतलब हमारे पास इसका आंसर डी सही होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पूरे टाइप्स को पढ़ेंगे और टाइप्स के आधार पर ही हम सवालों को करेंगे। एक और टाइप है वर्गमूल के आधार पर, थोड़ा 2 मिनट और लगेंगे आपको। एक बार चारों टाइप सीख लो ताकि आपको बाद में पता पड़ जाए कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये टाइप्स भी आपको समझ में आ गया होगा। वो टाइप्स किस पर आधारित है, वर्गमूल पर आधारित है बेटा, इस बात का ध्यान रखना, किस पर आधारित है, वर्गमूल पर आधारित है, ठीक है। देख लीजिए एक बार और, इसका 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 वर्गमूल निकाल करके जोड़ देना, ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। अब देखिए इसके बाद छोटा टाइप जो हमारा वर्ग संख्या का है, टाइप छोटी जो है वो अपनी है वर्ग संख्याएं, वर्ग संख्या। और वर्ग संख्या पता पड़ जाती है, और मैं पहले भी मेरे सभी बच्चों को कह चुका हूं कि आप वर्ग संख्या और घन संख्या अच्छी तरीके से याद करें, ताकि आपको ऐसे सवालों के अंदर मुश्किल नहीं पड़े, तुरंत जवाब पता पड़ जाए आपको। जैसे सवाल दे रखा, वन एग्जांपल देखना आप, 36 6, ये बहुत सरल सवाल है, ये टाइप है वो 9, यहां पर क्या आएगा, प्रश्न छोड़ दिया। इसके बाद यहां पर 4, बहुत ही सरल है, ट्रिक है, 16, और यह हमारे पास आ जाएगा 7, एक दे रखा है 7 और एक दे रखा आपको यहां सामने 49,
तो हमको प्रश्नवाचक की जगह क्या आएगा वो देखना है। ये कितना सरल, और देख के मुझे लगता है बहुत से बच्चे जब यहाँ पर भी देख रहे होंगे उनको तुरंत पता पड़ गया उत्तर क्या है इसका। तो देखिए अपन खुद समझते हैं कि हमारे पास संख्या क्या है, 4 है, ठीक है, दिख रही है। तो 4 का अगर मैं वर्ग करूंगा तो 16 आ जाएगा। ओके, अब मैं 6 है उसके सामने देखूंगा 36 है, तो 6 का वर्ग करूंगा तो 36 आ जाएगा। अब 7 है, 7 का वर्ग करूंगा मैं तो 7 7 49 आ जाएगा। आ गया। ये तो सब मतलब संख्याओं के वर्ग, 4 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग। अब 9 का क्या होने वाला है, 9 का भी वर्ग ही होने वाला है। तो 9 × 9 ये आ जाएगा आपके पास 81। इसका आंसर जो आएगा वो 81 आएगा, मतलब प्रश्नवाचक के स्थान पर 81 आएगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये मैंने 4 टाइप्स के आपको सवाल बताए हैं। इन टाइप्स को आप अच्छी तरीके से देख लें और उस पर आधारित जो पेपर में जो सवाल दिए हुए हैं उनको सोल्व करने का पूरा प्रयास करें आप, क्योंकि प्रैक्टिस अगर करोगे तो ये आपको वहां पर अच्छी तरह से सवाल आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको अगला वीडियो लाकर मैं आपके फिर आऊंगा आपके सामने। धन्यवाद।